एक दिन वो पनघट पर जल भर रही थी गोपियां, भारती नाम की गोपी भी थी। गोपियां आपस में चर्चा कर रही, आज हमारे घर आकर के मटकी फोड़ दी, आज हमारे घर माखन खा गए। भारती नाम की गोपी कहती है कि हमारे घर कभी नहीं आए और जिस दिन आ जाएंगे उसी दिन हम चोरी करना उनको भुला दें। गोपी का कहना हुआ और कन्हैया का निकलना हुआ। कन्हैया ने कहा गोपी क्या कह रही है, फिर कहना। अरे कन्हैया हम सत्य कह रही हैं, भूल से भी हमारे घर में मत आ जाना। कन्हैया कहते हैं कि कोई हम छचोरा चोर थोड़े, हम भी डंके की चोट से चोरी करते हैं। कल प्रातः काल तुम्हारे घर माखन खाएंगे, जाइए। भारती नाम की गोपी कहती है कि आना हमारे घर। अब ऊपर से तो महाराज इसने कह दिया, परंतु संध्या की बेला में सुंदर गाय का दूध निकाल करके महाराज इसने तपाया, फिर ठंडा किया, फिर उसमें जामुन दिया और ब्रह्म मुहूर्त में मैया ने सुंदर गोपी ने उसको बिलोया। बिलो करके माखन निकाल करके रख दिया, क्योंकि कन्हैया हमारे घर में आए। अब दरवाजे पर खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। कन्हैया सीधा मां मनसुखा सुबल के साथ गए, एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। कन्हैया विचार करते हैं कि जब ये पनघट के लिए जाए तब हम इसके घर में प्रवेश करें, और गोपी विचार करती है कि जब ये हमारे घर आए तब हम पनघट के लिए जाएं। तब तक गोपियों का एक झुंड निकल पड़ा। अरे बहन आज जल भरने नहीं जा रही, उन्होंने कहा कि नहीं कन्हैया आएगा। गोपियां कहती हैं कि बहन आज कोई हम ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, जल भर करके तुरंत वापस आ जा। भारती नाम की गोपी ने बर्तन लिए और चल पड़ी, परंतु है बड़ी चतुर, आगे जा रही है, पीछे मुड़ करके देख रही। कन्हैया ने सोचा कि तो निकल गई पनघट के लिए। महाराज सब बंदर बच्चों के साथ इन्होंने उस गोपी के घर में प्रवेश किया। गोपी ने पीछे मुड़कर के देखा तो लाइन लगी है। गोपी ने बर्तन तो वहीं पटक दिए और गोपी दौड़ करके आई। तब तक कन्हैया ने मटकी उतार करके नीचे रखी, एक ग्रास पाया और दूसरा ग्रास लेने के लिए हाथ डाला। गोपी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने सोचा कि आज तो हम पकड़े गए। अब कन्हैया ने अपना मुंह बनाया। भारती नाम की गोपी कहती है कन्हैया आज पकड़ में आ गए। कन्हैया कहते हैं कि गोपी ये तेरा घर है? मैंने तो इसको अपनी मैया का घर समझा। गोपी कहती है कि मेरा घर नहीं है तो कहते है बाप का घर है। आज आयो तुम हमारे हाथ में। भगवान कहते हैं गोपी मैंने तो इसको अपना घर समझा, इसीलिए हम इसमें आ गए। जा हमने माखन नहीं खाया, इसमें चींटी पड़ गई थी, उनको हम निकाल रहे थे। भारती नाम की गोपी कहती है कि अब तो तुमको मैया के पास ही ले जाएंगे। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि गोपी तेरे हम हाथ जोड़ते हैं, तेरे हम पैर पड़ते हैं। ब्रज में हम किसी की बात नहीं मानती, परंतु तू जो कहेगी सो हम करेंगे। आज तू हमको छोड़ दे। गोपी कहती है कि नहीं नहीं, अब तो हम मैया के पास ले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि तू यदि कहेगी तो हम नृत्य भी करेंगे। शेष महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे। ताहि अनंत अखंड अछेद सुवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछ हारे हूं पुने जाको पार न पावे। ताई अहीर की छोवरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। आज भगवान कहते हैं कि गोपी तू कहेगी तो हम तेरे कहने से नृत्य भी करेंगे।
गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, आज मैया के पास ले जाए। भगवान कहते हैं गोपी तू नहीं मानती तो भैया ले चल, हम तेरे हा हा कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। अब हमारे ब्रज में बड़ी प्रथा है, माताएं घूंघट तो खूब लंबा डालती परंतु वार्तालाप खूब करती। अब गोपी ने जैसे इनका हाथ पकड़ा और खींच करके ले जा रही है, जैसे कोई बालक को मैया खींच के ले जाता है, एक खींच के ले जा रही है। भगवान ने सोचा कि यदि मैया के सामने पहुंच गए तो हमारी बात पर मैया कभी विश्वास नहीं करेगी। भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। तब इन्होंने क्या देखा कि इसके पति के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान ने संकेत किया उसके पति को और अपने मोढ़े से अंगुली लगा दी, आप हमारे पास आ जाओ, बोलना नहीं। उनके पति आ गए पास में कन्हैया के। कन्हैया ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा और चलने लगे दोनों लोग। भगवान कहते हैं गोपी तेरे हृदय में दया नहीं है। उन्होंने कहा किस बात की दया? अरे तूने तो हमारा हाथ ऐसे पकड़ लवे अनकाऊ की नाई, हमारे हाथ में बड़ी जलन हो रही है, तू मेरे इस हाथ को छोड़ करके दूसरी कलाई को पकड़ ले। गोपी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी दूसरी कलाई पकड़े लेते। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और उनके पति का हाथ पकड़ा दिया। भगवान कहते हैं कि गोपी तुझे तेरे पति की सौगंध है, सीधे चल सीधे। इतना कह करके भगवान ने दौड़ लगाई और ठाकुर जी मैया के अपने भवन में पहुंचे। कहने लगे मैया बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। किसी गोपी ने आज हमको माखन रोटी नहीं दी। मैया ने जैसे इनको माखन और रोटी दी, ठाकुर जी ने एक ग्रास अपने मोढ़े में रखा। तब तक भारती नाम की गोपी दरवाजे पर आ गई और आकर के कहती है कि ए मैया यशोदा, मैया यशोदा। भगवान कहते मैया सुन सुन, कोई आ गया है तुझको पुकार रहा है। मैया जैसे दरवाजे पर आई, गोपी कहती है कि मैया हमने कई बार तुमसे कहा परंतु तुमने हमारी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। आज तो हम तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई। कन्हैया महल से निकल करके आए और मैया की धोती में लपट गए पीछे। मैया यशोदा कहती है कि मेरे लाला को? हां, तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई है। तुम्हारा लाला हमारे घर में माखन खा रहा था। मैया ने तीसरी बार कहा कि मेरा लाला के? हां। मैया कहती है कि मेरा लाला कहां है, तू बता तो। अब गोपी ऐसे हाथ पकड़े थी और हाथ पकड़ते ही गोपी ने एक झटका दिया। कहने लगी कि ये है तेरा लाला। मैया कहती है कि ए भली आदमी, अपना घूंघट उठा करके देख, ए मेरो लाला है कि तेरो खसम हो। घूंघट उठा करके देख। अब जैसे महाराज इन्होंने घूंघट उठाया तो क्या देखती है, यहां पर वो अपने पति का हाथ पकड़े हुए है। कन्हैया आ गए। कन्हैया कहते हैं कि मैया तुमने देख लिया, इनके पति चोरी करते हैं और नाम हमारा लिया जाता है। चोरी तो इनके पति करते हैं, नाम हमारा लिया जाता है। अब तो महाराज इसका मुंह सफेद हो गया। गोपी कहती है कि कंत तुम रास्ता में बोले भी नहीं, यदि बोल जाते तो यह समय हमको देखने के लिए नहीं मिलता। इसका मुंह सफेद हो गया, ये वहां से चल पड़े। तो इस प्रकार से भगवान दिव्यादिव्य ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं और जितनी भी गोपियां हैं बस उनकी यही भावना है कि हम नित्य निरंतर रोज भगवान का दर्शन करें और दर्शन करते हुए हम अपने जीवन को ही धन्य बनाएं।